इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। इसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। अब देखिए क्या होता है। वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल, अब सबसे पहले देख ले वेरिएबल आ रहा है तो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेट का जितना भी लेटर है, ए बी एक्स वाई जेड, अल्फाबेट का जितना भी लेटर है जहाँ पे यूज किया जाता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं चर संख्या। ओके, तो अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, वैसा संख्या, वैसा टर्म, वैसा पद जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं 4x² तो ये पॉलिनोमियल है क्या, है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x है, और x का पावर जो है वो क्या है, 2 है। तो 2 क्या है, 2 पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होता है, ये होल नंबर है। तो इस तरह से ये जो पूरी संख्या है, ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो गया, होल, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे x का पावर -3 है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, या x की जगह पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे y। ठीक है, y भी वेरिएबल है, y का पावर -3 है। -3 यहाँ पे क्या है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पूरा जो नंबर है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो। ठीक है, ये वो है, समझ लेना वो है। तो वैसा टर्म जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो, उसे हम बोलेंगे क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एक दो और एग्जांपल देखते हैं। 5x² प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें देखिए, इसमें 3 टर्म है, एक 5x² है, एक 3x है, और एक 5 है। तो इसको अगर पूरा को अगर कहे कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम तीनों टर्म में देखेंगे। देखिए 5x², तो इसमें वेरिएबल x है, तो x का पावर 2 है जो कि होल नंबर है, इसलिए ये वाला टर्म तो पॉलिनोमियल होगा यानी बहुपद होगा। फिर दूसरा हम चेक करेंगे 3x। अब 3x में x वेरिएबल है, तो इसका भी पावर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब 5 में वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर बिना वेरिएबल के रहे तो आप लोग बिना देखे बोल देंगे क्या है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों है। जैसे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 इंटू 1, तो 1 जो है, 1 अगर किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ऑलवेज। ठीक है, तो इसलिए 1 के जगह पे हम x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए x वेरिएबल है और 0 क्या है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। इसका मतलब 5 के साथ भी वेरिएबल है जिसका पावर क्या है, 0 यानी कि होल नंबर है, तो इसलिए 5 भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो इसलिए ये पूरा टर्म क्या है, पॉलिनोमियल है। तो आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। ओके, ओके, तो इतना आप लोग नोट कर सकते हैं।
ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि किसी भी पॉलिनोमियल का एक डिग्री होता है, एक घात होता है। क्या होता है? डिग्री होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है और ये घात क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल हम लेते हैं अपने मन से, 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4। ओके, तो इसमें देखिए ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म आ रहा है, 3 पद आ रहा है। तो इसमें वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है जो, वही होता है उसका डिग्री या घात। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री को मैं d से डिनोट करता हूं, तो 3 हो जाएगा। ओके, दूसरा कोई और ले लेते हैं, 5x या 5x के जगह लिखते हैं t, 5t का पावर 6 प्लस t का पावर 5 प्लस 8। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका जो डिग्री हो जाएगा 6। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका 2-3 टाइप पढ़ेंगे, टाइप तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम 2-3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। डिग्री होता है क्या? किसी भी पॉलिनोमियल का किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है उसका डिग्री, और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं घात। ओके, अब देखिए हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जो घात होगा, बहुपद का जो घात होगा वो क्या होगा? इज 1। ठीक है, लीनियर में और पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा? 1 होगा, मतलब घात क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं x प्लस 4। ठीक है, तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, 1 है, तो इसका जो डिग्री हो गया 1, इसलिए ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इसमें जो डिग्री होगा वो क्या होगा? 2 होगा, डिग्री 2 होगा। क्वाड्रेटिक को हम हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। ठीक है, द्विघातीय बहुपद। और लीनियर को बोलेंगे क्या? रेखीय बहुपद। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा? 2 होगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 3y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ठीक है, तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का इस पॉलिनोमियल में क्या है? 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 2, तो इसलिए क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक, पी का मतलब है पॉलिनोमियल, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अब देखिए इसमें डिग्री क्या होगा? अब नाम से आप लोग समझ सकते हैं, क्यूब का मतलब होता है 3, और 3 का हिंदी में अगर देखें तो 3 का मतलब होता है 3, तो इसका डिग्री जो होगा
वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, 4p का क्यूब प्लस 3p प्लस 4। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है, p है, तो इस p का हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 3 होगा, तो इसलिए ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब नोट कर लीजिए आप लोग। तो आगे देखते हैं फिर। ओके, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का शून्यक, बहुपद का शून्यक। क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए, इसको हम बोलते हैं, जीरो को हिंदी में बोलते हैं शून्यक। पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद, बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो शून्य क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए, पहले हम लीनियर के लिए देखते हैं, 3x प्लस 5। ठीक है, इसको अगर हम लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है, रेखीय बहुपद होता है, उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, देखिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका लीनियर के लिए होता है ax प्लस b। ठीक है, y इक्वल्स टू ax प्लस b, ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू ax प्लस b। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक का होता है द्विघातीय का, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और त्रिघातीय का होता है y इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है। इसका मतलब है कि इस तरह से निरूपित किया जाता है, जो अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, रेखीय रेखीय बहुपद होगा, उसको इस टर्म में निरूपित किया जाता है। जैसे यही देखिए, तो ये रेखीय है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो 3x प्लस 5, तो a के जगह पे यहाँ पे 3 आ गया, x के जगह पे क्या है, x है, और b के जगह पे 5 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, वो डिनोट करता है ऐसे। वैसे ही क्वाड्रेटिक के लिए ये होगा और क्यूबिक के लिए ये होगा। ओके, अब देखिए, यहाँ पे हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखना है, तो x का हमें वो वैल्यू लेना है जो इसको क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है, x का वो क्या वैल्यू होगा जो इस पूरे को जीरो कर देगा, वही होगा इसका जीरो हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके इक्वल में हम जीरो रख देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर इसके इक्वल में जीरो रखा है तो 3x, ये और का साइन है, 3x 5 प्लस में है, इधर जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -5, और 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, x इस साइड रह जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में -5/3, तो x का वैल्यू आ गया -5/3। अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस बहुपद के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो क्या हो गया, ये हो गया -5/3। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को जीरो समझ में आ गया होगा। ये था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो।
हाँ एक चीज और देखिए, किसी भी पोलिनोमियल का अगर पावर जितना होता है, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री जितना होगा उतना उसका जीरो हो सकता है, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम जीरोज होगा वो कितना होगा, 1। क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम जीरोज कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2, और क्यूबिक का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 जीरोज फाइंड किया जा सकता है। मतलब 3 शून्यक त्रिघातीय बहुपद का, 2 शून्यक द्विघातीय बहुपद का और रेखीय बहुपद का 1 शून्यक मैक्सिमम निकाला जा सकता है, ठीक है। मतलब जितना हाईएस्ट पावर है उतना उसका शून्यक होगा, उतना उसका जीरो होगा। ओके, ठीक है। तो हमने लीनियर का देख लिया, अब क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, इसको मैं लीनियर वाला को मिटा देता हूँ, क्वाड्रेटिक का। अब देखिए इस फॉर्म में कैसा रहता है इक्वेशन, इस फॉर्म में जो इक्वेशन रहता है वो रहता है y इक्वल्स टू ए की जगह पे हम कुछ भी नंबर ले लेते हैं अभी 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और c की जगह पे हम ले लेते हैं -3। अब देखिए कितना लोग कहेगा कि a जो है आपने बोला था वो तो वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे 2 कैसे आ गया a की जगह पे। तो यहाँ पे a b c x के छोड़कर इन तीनों इक्वेशन में x को छोड़कर जितना भी नंबर है, x और y को छोड़कर, y भी वेरिएबल है, ठीक है, x और y को छोड़कर जितना भी नंबर है वो सब क्या है, हाँ जीरो, ये सॉरी वेरिएबल नहीं है, सब क्या है, एक नंबर डिनोट करता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, सिर्फ x और y क्या है, वेरिएबल है। तो अब देखिए ये इस फॉर्म में है, a के जगह पे है 2, b के जगह पे है 5 और c के जगह पे है -3। देखिए यहाँ पे माइनस आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस के फॉर्म में, अगर तो -3 इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो c की जगह पे है -3। ओके, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। अब इसका हमें शून्यक निकालना है, मतलब इसका शून्यक क्या हो जाएगा, इसका जीरोज मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो इसका डिग्री है 2, तो मैक्सिमम जीरो कितना होगा इसका, 2 मैक्सिमम जीरो होगा इसके लिए। ओके, अब वो हम सीखेंगे कैसे निकालना है जीरो। वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन में, क्यूबिक का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x 3 4x स्क्वायर 5x और प्लस 2, ठीक है। तो a के जगह पे यहाँ पे है 3, b के जगह पे है 4, c के जगह पे है 5 है ना, और d के जगह पे है 2। ओके, तो ये हमने देख लिया तीनों का रिप्रेजेंटेशन, और शून्य कैसे निकालना है वो हम आगे देखेंगे। इतना नोट कीजिए आप लोग।